द्रौपदी तो पितामह भीष्म क्या कह देते हैं कि मुझे तो इतना बता कि तीनों लोगों का नाथ जिसका रक्षक है उसका मैं क्या कर सकता हूँ। अंत में द्रौपदी के पुत्रों को ये अश्वत्थामा मार देता है सोते समय। इनके शीशों को लेकर के जैसे ही पहुंचा है, दुर्योधन इन शीशों को देखता है, बोलता है तूने मार दिया पांडवों को? बोले हाँ। तो दुर्योधन उसी वक्त समझ गया कि 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना नष्ट हो गई और एक भी पांडव नहीं मरा। अश्वत्थामा अकेला 5 पांडवों को कैसे मार सकता है? बोले भीम के शीश को ला। तो भीम के पुत्र का शीश भी भीम की तरह था। जैसे ही शीश दिया तो दुर्योधन ने कच्चे कुल्हड़ की तरह उस शीश को फोड़ दिया। तुरंत रो पड़ा, अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है, ये भीम का शीश नहीं था। बोले क्यों? बोले भीम का शीश तो वज्र का था। एक बार मां कुंती भीम को उछाल उछाल करके खिला रही थी, तब एक शिला पर मैया के हाथ से भीम गिर पड़े तो शिला बीच में से टूट गई। महाराज ऐसा शीश था। बोले ये भीम का शीश नहीं है। तब तो रो पड़ा दुर्योधन, अश्वत्थामा ये 5 पांडव नहीं, ये तो उनके पुत्र थे, मेरे कोई पुत्र बचा नहीं, हम 100 भाई थे, सब मारे गए। और द्रौपदी के ये 5 पांडवों के द्रौपदी के ये 5 पुत्र बचे थे, इनको भी तूने मार दिया। अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। अब दुर्योधन रो रो करके मृत्यु को तड़प तड़प करके प्राप्त होता है। लेकिन सुबह हुआ और आज जैसे सुबह हुआ द्रौपदी को प्रणाम करने के लिए पुत्र नहीं पहुंचे, तब द्रौपदी ने विचार किया अभी तक पुत्र आए नहीं, और जाकर के देखा तो गजब हो गया, शीश नहीं है, केवल धड़ पड़े हैं। और तब तो आज ये द्रौपदी नेत्रों में आंसू भर के रो पड़ी। माता शिशुना रुदन सुताना निशम्य घोर परिताप्यमाना तदा रुदन्ता स्वकुला कुलाक्षी तांसान्वयन्ना किरीटमाली। माता शिशु नाम रुदन सुताना, आज अपने उन पुत्रों की मृत्यु पर द्रौपदी नेत्रों में से आंसू भर के रो पड़ी। और द्रौपदी कहती है क्या बिगाड़ा था मेरा, इन नन्हे पुत्रों से जो मार दिया। महाराज भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब आ जाते हैं, कृष्ण भी आ गया, लेकिन द्रौपदी के इस प्रकार से रोने को देख करके दुर्योधन ने कहा द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं कहीं भी हो जीवित अथवा मृतक लेकर के आऊंगा। कृष्ण से कहा आज रथ कृष्ण और हाकिए, भगवान द्वारकाधीश रथ चलाते हैं। रथ जैसे ही देखा अश्वत्थामा को पता लग गया कि 5 पांडव नहीं उनके पुत्र मरे थे, तो वो समझ गया कि अर्जुन जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए अश्वत्थामा भाग रहा है और पीछे द्वारकाधीश अर्जुन को लेकर के जा रहा है। अपनी तरफ रथ आते देखा तो क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने भी देखा कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। बोले केशव मैं क्या करूं? बोले पागल, डर क्यों रहा है, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा व्यास जी आ गए, मूर्ख तुम अनर्थ कर रहे हो, अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। वापस ले लिया अर्जुन ने, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि मुझ पर वापस क्या बात है भाई, यहाँ से इधर वाले सब उठ के इधर आओ, खड़े हो जाओ यहाँ से, बिल्कुल ये सब खड़े हो जाओ इधर से, सामने से। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। वो है
ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता है, लेकिन मैं दिशा बदल सकता हूँ। बोले ठीक है बदल दे। तो इसने कैसी घिनौनी हरकत की, बोले पांडवों के वंश को विनष्ट कर दूंगा। जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी उसके गर्भ की तरफ इस ब्रह्मास्त्र को कर दिया, और जैसे ही गर्भ में ब्रह्मास्त्र पहुंचता है तो गजब हो गया। उत्तरा को जैसे ही पता लगा कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, तुरंत दौड़ पड़ी है वो उत्तरा कृष्ण के पास, और आंखों में आंसू भर के क्या बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत्वधय भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही उत्तरा को कन्हैया ने आते देखा तो कृष्ण ने कहा, हे उत्तरा तू मेरे पास क्यों आ रही है? अरे अपने तू ससुर उनके पास चली जा, तेरे ससुर कितने बलवान हैं जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया, तू उनके पास चली जा। भगवान यहाँ उत्तरा की परीक्षा लेते हैं तो उत्तरा आंखों में आंसू भर के रो पड़ी, नहीं कृष्ण वो कहाँ भला मेरी रक्षा कर सके। बोले क्यों? बोले कृष्ण पग पग पर तूने उनकी रक्षा की है। पितामह भीष्म कितनी बार मार देते, गुरु द्रोण कितनी बार मार देते, तुमने पग पग पर रक्षा की है। वो तो तेरे सहारे है, और जो तेरे सहारे है जिसको अवेदान तू दे सकता है उसको कोई और नहीं दे सकता। और एक बात बता दूं, जो खुद दूसरे के सहारे हैं वो हमें क्या बचाएंगे, क्या रक्षा करेंगे। जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमें सहारा क्या देंगे। जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमें सहारा क्या देंगे। खुद डूब रही वो दरिया में वो हमें किनारा क्या देंगे। जो डूब रही वो दरिया में वो हमें किनारा क्या देंगे। खुद डूब रहा वो दरिया में फिर हमें किनारा क्या देंगे। जो डूब रहे उस दरिया में वो हमें किनारा क्या देंगे। विचार किया है? अगर कोई ये समझे इस उत्तरा से समझ लो। मैं यहाँ समझाने की आपको चेष्टा करूं, संसार के व्यक्ति कितने पैसे वाले बने रहे, तुम्हारे रिश्तेदार कितने धनवान बने रहे, कितने भी बलवान बने रहे, लेकिन वो समाज के देखते हुए कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंत समय पर तेरी सहायता नहीं कर सकते हैं। जब तू नष्ट होने वाला होगा तब तो बस वो ब्रह्म तेरा सहारा बनेगा। ये तो खुद ही संसार के व्यक्ति एक दूसरे के सहारे हैं। अगर एक दूसरे के सहारे नहीं होते तो फिर क्यों गिड़गिड़ाते हैं पड़ोसी के घर जाकर, भैया 10-20 हजार रुपए दे दे काम चला दे, हैं? क्योंकि ये सहारा संसार का है। जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमें सहारा क्या देंगे। जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमें सहारा क्या देंगे। और जो खुद ही सहारा लेते हैं, जो खुद ही सहारा लेते हैं वो हमें सहारा क्या देंगे। खुद डूब रहे जो दरिया में वो हमें किनारा क्या देंगे। जो डूब रहे जो दरिया में वो हमें किनारा क्या देंगे।
दूसरे के सहारे अगर तू नहीं होता तो कैसे ये महाभारत के युद्ध को जीत पाते। मैं तेरी शरण में हूं। ये भजन अब समय नहीं है, कथा विराम की स्थिति में है, समय आपका हो गया है, इसलिए अभी कथाएं बहुत बड़ी हैं। मैं कथा पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। उत्तरा ने जब इतना कहा तो आंखों में आंसू कन्हैया के भर आए बहारी उत्तरे। ये बात उत्तरा ने कहा, नान्य त्वद अभयम पश्ये, वो अभय नहीं दे सकते हैं मुझे। तब तो भगवान कहते हैं, उत्तरा तुझे मरने से इतना डर लग गया, तू मृत्यु से भयभीत हो गई। उत्तरा कहती है, कृष्ण ना ना ना, मैं मृत्यु से नहीं डरी हूं। बोले तो मेरे गर्भ में जो बालक है मैं उसकी मृत्यु से डर रही हूँ। हे कन्हैया, मेरा गर्भ रह जाए, मेरा बालक बच जाए, मैं कल नहीं आज मर जाऊं, और आज नहीं मैं अभी मर जाऊं, मुझे अपनी मृत्यु का डर नहीं है। तब तो वो ब्रह्म चिंतित हो गए। ओहो, वहां उत्तरा जिस बालक ने अभी जन्म नहीं लिया है, उस बालक के लिए तेरे मन में इतना प्रेम, ऐसी तो मेरी भी माँ होनी चाहिए। उसी वक्त भगवान के हृदय में उत्तरा को माँ मानने का विचार जागृत हो गया। उत्तरा तू मातृभाव अपने मन में ला, और जैसे ही उत्तरा मातृभाव लाती है, तुरंत योग के द्वारा भगवान गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और जाकर के उस परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं। मेरे भाई, संसार में आपने भक्त बहुत देखे होंगे, अब आप विचार कर लीजिए, इस तक्षक की क्या हिम्मत थी इस परीक्षित को डसने की। अकाल मृत्यु इन्हें मरने की केवल ये परमात्मा की लीला थी, जिसके द्वारकाधीश रक्षक हो वो कृष्ण उसकी गर्भ में रक्षा कर सकता है, फिर उसे कौन मार सकता है, कौन उसका अनिष्ट कर सकता है। परीक्षित जी महाराज, तक्षक ने परीक्षित जी महाराज को डसा है। कब? परीक्षित जी पहले ही मुक्त हो गए हैं। ये कथा विराम दिवस वाले दिन की कथा में मैं आपको श्रवण कराऊंगा कि परीक्षित जी महाराज का क्या हुआ था। तक्षक ने डसा था या नहीं डसा, कब डसा या कब नहीं डसा, या परीक्षित जी महाराज कहाँ चले गए। सुदामा चरित्र पर कथा विराम नहीं है, और भी अन्यत्र कथाएं सुनाई जाएंगी। आप बिल्कुल शांति के साथ में सब चरित्रों को श्रवण करना। आज गर्भ से रक्षा की, तुरंत कौर ये पांडव भगवान की शरण में आ गए, चरणों में पड़े हैं। भगवान की कुंती मां स्तुति करती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और जैसे ही स्तुति की तो भगवान बोले, बुआ मैं भगवान हूँ। बोले, मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुमने पग पग पर मेरे बेटों की रक्षा की है। तब तो सबसे भगवान ने वरदान मांगने को लिए कहा। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, लेकिन कुंती बुआ से वरदान मांगने को कहा तो कुंती बुआ ने तो गजब कर दिया। साड़ी का पल्लू फैला दिया, दे दे। और जैसे ही मांगा तो क्या मांगा, विपद संतना सस्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य। तब
पुनर्भव दर्शनम। क्या मांगा? विपदः संत नासस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण, हे जगत के गुरु, अगर तू कुछ देना चाहता है तो मुझे विपत्ति दे दे, दुख दे दे। कन्हैया बोले, बुआ तू क्या मांग रही है, तुझे पता है? बोले हाँ कृष्ण मुझे पता है, मैं क्या मांग रही हूँ, मैं दुख मांग रही हूँ। बुआ, जिस दुख से बचने के लिए लोग यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करवाते हैं और तुम वरदान में उस दुख को मांग रही हो। कुंती बुआ ने क्या कहा? हाँ कन्हैया, मैं सब कुछ जानते हुए मांग रही। अरे बुआ, पहले क्या कम दुख पड़ा? लाक्षा ग्रह में तुम्हें जलवाने का षड्यंत्र किया तुम्हारे पुत्रों का, तुम्हारी बहू को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का कौतुक रचा। अभिमन्यु जैसा तुम्हारा पौत्र, ये नाती, ये भी वीर गति को प्राप्त हुआ, क्या पहले तुम्हें दुख नहीं मिला? बोले कृष्ण दुख मिला। बोले फिर दुख क्यों मांग रही हो? तो क्या बोली माँ कुंती? माँ कुंती जैसा कृष्ण का कोई भक्त नहीं है। कुंती ने क्या कहा? हे कन्हैया, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी जा दुख को, जो पल पल नाम जपाए। हे कन्हैया, मुझे दुख दे दो। क्यों? सुख के माथे सिल पड़े। हे भैया, ऐसे सुख में तो आग लग जाए कि जिस सुख के आने से भगवान हमसे दूर चला जाए। और कन्हैया, ऐसे दुख को तो बार बार मैं शीश पे धारण करना चाहती हूँ कि जिस दुख के आने से मुरली वाला मेरे सामने बना रहा। जब जब दुख पड़ा है मेरे पुत्रों पे, तब तब तूने रक्षा की। मुझे दुख दे दे, तेरे सुख भी प्यारे हैं, तेरे दुख भी प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ू बोले मेरे पास दुख है ही नहीं, मैंने आज तक किसी को दुख नहीं दिया। बोले तो? बोले सब व्यक्ति अपने प्रारब्ध से इसे प्राप्त करता है, मैं किसी को नहीं देता हूँ, इसलिए मैं दुख नहीं दे सकता हूँ। जीवन मरण और दुख संपत्ति भोगत जीव कर्म अनुसार। तब तो भगवान खुद रह गए। आज पांडव दुखी हैं, इन अपने भाइयों की मृत्यु से युधिष्ठिर को राजा बनाया, तो महाराज युधिष्ठिर को गिलानी हुई, मैंने भाइयों को मार के इस धन को लिया है। तब पितामह भीष्म के पास में समझाने के लिए ले गए हैं कृष्ण। आज बाणों की सैया पर भीष्म पड़े हैं। अब मैं बस 1 मिनट में कथा विराम करूंगा। बाणों की सैया पर भीष्म पड़े हैं, इनको लेकर के ये कौरव पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म के पास गए हैं। पितामह भीष्म को प्रणाम किया, द्रौपदी साथ है, तो कहते हैं जैसे ही प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। निहत्थे को कभी मारना नहीं चाहिए, शरण में आए हुए शत्रु को माफ कर देना चाहिए। राजा का ये होता है प्रजा को पुत्र के समान समझे। और उपदेश करते करते पितामह भीष्म ने एक और उपदेश कर दिया। अंतिम उपदेश में पितामह भीष्म ने कहा, अगर किसी अबला की इज्जत जा रही हो, कोई उसे के धर्म को डगा रहा हो और वहाँ आप सामर्थ्य है, तो उस धर्म को नष्ट मत होने दीजिए। कहते हैं कि पितामह भीष्म के इन वचनों पर द्रौपदी हंस पड़ी। ना ना ना, द्रौपदी जैसी आदर्श नारी क्या पितामह भीष्म के दिव्य उपदेशों पर हंस सकती है? द्रौपदी हंसी नहीं है,
द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए हैं और आज द्रौपदी नेत्रों में आंसू भर के रो पड़ी, हे पितामह भीष्म। तब पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी मैं जानता हूँ तेरे जैसे आदर्श नारी 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना लुट गई, लेकिन तुझे इतना पश्चाताप नहीं हुआ। आज तुझे इतना दुख है, मैं तेरे इन आंसुओं की कीमत समझ सकता हूँ। बोले पितामह भीष्म, तुम मेरे आंसुओं की कीमत समझ सकते थे तो क्या उस सभा में तुम नहीं थे जिस सभा में मेरी लाज जा रही थी? हे पितामह भीष्म, मैंने आपसे अपनी रक्षा की भीख मांगी थी। पितामह भीष्म, मैं आपकी कुलवधू हूँ, ये दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा है, आप मेरी रक्षा करिए। क्या तुम नहीं थे उस सभा में? तुमने गर्दन नीचे झुका ली थी पितामह भीष्म, तब तुम्हारा ये उपदेश कहाँ गया था? क्या नहीं थे उस सभा में? पितामह भीष्म ने कहा, हाँ बेटी, मुझे पता है, मुझे अफसोस है। उस दिन मैं उस सभा में था और मैं अधर्म को धर्म मान बैठा था। बेटी द्रौपदी, उसमें मेरी गलती नहीं थी। बोले फिर किसकी गलती थी? तो पितामह भीष्म ने कहा, मैंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, उससे मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। बेटी तू मुझे माफ कर दे। बोले अब कहां से आ गई बुद्धि, कैसे उपदेश करने लगे? तो पितामह भीष्म क्या बोले, हे द्रौपदी, जब से अर्जुन ने मेरे शरीर में बाण मारे हैं और बाणों के सहारे मेरा खराब खून बह बह करके निकल गया, अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, तब मैं उपदेश कर रहा हूं। और बात सत्य है, कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मने चतुराई। नीच व्यक्ति का साथ करने पर तुम अपने आप को बुद्धिमान मत समझ लेना, वो तुम्हें एक दिन नष्ट करवा देगा। और एक बात बता दूं, बस 2 मिनट के लिए आप चित्त लगाना, रामचरितमानस में गीधराज जटायु श्रेष्ठ है और श्रीमद् भागवत महापुराण में पितामह भीष्म श्रेष्ठ है। ध्यान देना, रामचरितमानस में गीधराज जटायु श्रेष्ठ है और श्रीमद् भागवत महापुराण में पितामह भीष्म श्रेष्ठ है। लेकिन मैं एक बात कहूं, मुझे लगता है पितामह भीष्म से ये गीधराज जटायु करोड़ गुना श्रेष्ठ है। पितामह भीष्म धीर है, पितामह भीष्म वीर है, पितामह भीष्म ज्ञानी है, पितामह भीष्म वृद्ध है और पितामह भीष्म इंसान है। लेकिन जब द्रौपदी की लाज जा रही थी, द्रौपदी पितामह भीष्म के सामने अपनी रक्षा की भीख मांग रही थी, तब इस पितामह भीष्म ने अपनी दृष्टि को नीचे झुका लिया था और गीधराज जटायु एक पक्षी है। गीधराज जटायु एक पक्षी है, वो भी मांस खाने वाला पक्षी जो मांस का भक्षण करता है। और फिर भी जब द्रौपदी पितामह भीष्म से अपनी रक्षा की भीख मांग रही थी, द्रौपदी वाज डिमांडिंग पैट्रोनेज भीष्म फॉर हिज प्रोटेक्शन। हे पितामह भीष्म, आप मेरी रक्षा करिए। तब सबने पितामह भीष्म ने अपनी दृष्टि झुका ली, लेकिन गीधराज जटायु ये रावण जैसे ही दौड़ करके आता है मारने के लिए, तो सीता की जान बचाने के लिए, सीता की उस दुख की कहानी में गीधराज जटायु ने कितना योगदान दिया, ये मांस खाने वाला
वाला पक्षी होते भी जब रावण जानकी का हरण करता है तो रावण के से लड़ते लड़ते जानकी की रक्षा के लिए इस गीधराज जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी एक नारी के स्वाभिमान में। इसलिए पितामह भीष्म से गीधराज जटायु इज द बेस्ट टाइम्स विद ग्रेट ग्रैंडफादर भीष्म करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। पितामह भीष्म से गीधराज जटायु करोड़ गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि इसने एक नारी की रक्षा की है और नारी की रक्षा, नारी का स्वाभिमान, इससे संसार में कोई बड़ा धर्म नहीं है। एक बार किसी व्यक्ति ने 1-2 मर्डर कर दिए, मार दिया। अब मार दिया तो उसको पश्चाताप हुआ, अरे राम राम मैंने लोगों को मार दिया, अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं। तब वो प्रायश्चित के लिए नगर से बाहर गया, एक महात्मा का आश्रम मिला, प्रणाम किया, महाराज मुझे शिष्य बना लो। बोले तू क्या करता है? बोले कुछ नहीं करता हूँ, मेरे हाथों 1-2 खून हो गए, मैंने मार दिया है 2-4 लोग। बोले तब तो तूने पाप बहुत किए हैं। अब उन महाराज को भी डर लगने लगा कि कहीं ये मुझे भी नहीं मार दे, इसलिए अपना पीछा छुड़ाने के लिए काले रंग का एक झंडा थमा दिया, ले इस झंडे को जा और तू तीर्थों में भ्रमण कर। बोले इससे क्या होगा? बोले जब तू तीर्थों से लौट करके आएगा तो ये झंडा सफेद हो जाएगा, तेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। ये दौड़ पड़ा है झंडे को लेकर के और सब तीर्थों में भ्रमण इसने किया। घूमते घूमते लौट करके वह और महात्मा की कुटिया तक आ गया, पर झंडा सफेद नहीं हुआ। दौड़ करके अंदर गया, तुमने कहा झंडा सफेद हो जाएगा, अभी हुआ नहीं। महात्मा तो प्राण बचाना चाहते हैं। बोले तू लौट करके फिर जा, तू द्वारा जाएगा तो शायद झंडा सफेद हो जाएगा, अभी पाप ज्यादा है। जैसे ही निकल करके आश्रम से बाहर गया तो इसकी दृष्टि पड़ी, एक मैया, एक स्त्री है, उसको 2 पुरुष हैरान कर रहे हैं, वो रो रही है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ ये दुर्व्यवहार नहीं करो। आप समझ रहे हो मैं वैसी नारी नहीं हूँ, लेकिन वो इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। शरीर में हट्टा कट्टा है, दौड़ करके गया, इसने झंडे को फेंक दिया, विचार किया मैंने 2 मार दिए, 2 और मार दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसकी रक्षा तो होगी। दोनों को उठा करके पटक दिया, उस नारी की रक्षा की और लौट करके जाकर देखा तो काले रंग का झंडा सफेद हो गया। झंडा को लेकर अंदर आया, महाराज झंडा तो सफेद हो गया। बोले तूने ऐसा क्या पुण्य कर दिया, अब तक तूने सब तीर्थों का भ्रमण कर दिया, झंडा सफेद नहीं हुआ, अब तूने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया? बोले पुण्य नहीं किया है। बोले 2 और मार दिए हैं। बोले तूने ऐसे कैसे मारे? तो कहा महाराज एक स्त्री को आश्रम के बाहर कुछ लोग परेशान कर रहे थे और उसकी सहमति नहीं थी, वो धर्म को बचाना चाहती थी, वो उसके साथ अन्याय कर रहे थे, इसलिए मैंने दोनों को मार के उसको न्याय दिलाया है। तब तो आंखों में आंसू आ गए महात्मा की, मैं बेटा नारी की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है संसार में। There is no religion more than protecting women. नारी की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है संसार में। और पुत्र अपना धर्म कुछ समझते हो तो पुत्रों का धर्म क्या है? क्या धर्म है? विवेकानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, विदेश में प्रवचन करने गए थे तब, पेरेंटल सर्विस इज द सन्स रिलीजन, माता पिता की सेवा ही पुत्र का धर्म है। इसलिए भाई नारी की रक्षा करना सीख लो, पितामह भीष्म की तरह तुम्हें बाणों की सैया नहीं मिलेगी, गीधराज जटायु की तरह या तो कालेश्वर की गोद मिलेगी या फिर भगवान राम की गोद मिलेगी। आज पितामह भीष्म अंतिम में भगवान की स्तुति करते हैं, वचन आशीर्वाद
वरदान लेते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ये भजन तुमने सुने हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन में स्वसुखम पगते कचेत हरितुम प्रकृति मुपेयुषि भव प्रवाह। बोले हे कृष्ण, इतमत रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो मति है, आप इसके साथ में विवाह कर लो, शादी कर लो। बोले क्यों? बोले वितृष्णा, ये बिल्कुल तृष्णा से रहित है, इसके अंदर तृष्णा नहीं है। विगता तृष्णा इत वितृष्णा। आज पुष्पताग्रा छंद में स्तुति की है, और पुष्पताग्रा छंद माने पुष्पताग्रा, पुष्पित माने संस्कृत में पुष्पित माने खिला हुआ, और अग्र माने आगे का भाग, यानी सप्त रूपी खिले हुए पुष्प पितामह भीष्म गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। तब भगवान भी प्रसन्न होकर के पितामह भीष्म को अपनी कृपा से युक्त कर देते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अंत में भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, और जैसे ही द्वारका में पहुंचे हैं तो शंख बजने लगे हैं, द्वारका में झालरें बजने लगी हैं। द्वारका नगरी को एकदम सुहावना बना दिया है, इतनी सुंदर बना दी है द्वारका नगरी। मेरे भाई सब द्वारका में प्रसन्न हैं, खुश हैं, दिव्य चित्त है। ओहो हो। और एक बात बता दूं, द्वारका कोई और नहीं, द्वारका है ये शरीर। अगर इस शरीर रूपी द्वारका में कृष्ण रूपी परमात्मा को तुम बुलाना चाहते हैं, इसे पवित्र कर, इसके अंदर से गंदगी को निकाल दे। अगर इसमें तूने झाड़ू नहीं लगाया तो वो ब्रह्म इसमें नहीं बैठ सकता है। इसलिए क्या करें? तूने आंगन नहीं गुहारा, गुहारा माने झाड़ू लगाया, तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यही छोड़ दो इनको, आज इनको यही छोड़ दो। इसलिए रात्रि में ये अपने आंगन में, शरीर रूपी आंगन में झाड़ू लगाएंगे। कैसी? अपने अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, गंदगी को निकाल के सुबह कालेश्वर के मंदिर में आएंगे, और यहाँ गोद में बैठ के भगवान से कहेंगे, अब मैं निर्मल हो गया हूँ, तू मुझे स्थान दे दे। तब कालेश्वर इन्हें स्थान देगा। आज भगवान द्वारका में विश्राम कर रहे हैं, आप सब यही भगवान के विश्राम का इंतजार करें, चिंतन करें, अपने शरीर की गंदगी को साफ करके फिर कल कथा में आनंद लेने आए। क्योंकि अभी फरिया में कथा चलते चलते 4 दिन हो गए, लेकिन वो आनंद नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। परिक्रमा कोई लगा नहीं रहा है। यज्ञ नारायण भगवान की, भागवत भगवान की, अपने कलशों